यह एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे जमीन पर बिखर रही थीं। पूरे घर में एक सुखद हलचल थी। आज का दिन बहुत खास था। दादाजी का जन्मदिन समारोह। अब्दुल अहद और हया फातिमा दोनों बहुत उत्साहित थे। माँ ने हया के लिए एक सुंदर काला सूट निकाला था जिसमें सुनहरी कढ़ाई थी। अब्दुल्लाह ने एक शानदार नीला सूट पहना था जिसे अबिदजान ने विशेष रूप से उसके लिए चुना था। हया आई। हया आईने के सामने खड़ी होकर अपनी चूड़ियां सीधी कर रही थी जब अब्दुल्लाहद हंसते हुए अंदर आया। वाह हया, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो, अब्दुल्लाहद ने मुस्कुराते हुए कहा। हया ने शर्माते हुए कहा, और तुम भी, तुम किसी फिल्म हीरो से कम नहीं हो भाई। दोनों हंसे। उनकी हंसी घर के हर कोने में गूंज उठी। माँ ने दुआ करते हुए कहा, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, तुम हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहो। तैयारी पूरी हो गई। उसके बाद सभी लोग सुंदर कपड़े पहने शादी हॉल की ओर बढ़े। समारोह की भव्यता। हॉल के दरवाजे पर रोशनी बिखरी हुई थी। अंदर प्रवेश करते ही फूलों की खुशबू और हंसी की गूंज ने उनका स्वागत किया। दादाजी, वह सफ़ेद कुर्ता पायजामा और शॉल में मुस्कुराते हुए बैठे थे। सभी लोग उनसे मिलने आ रहे थे। अब्दुल्लाहद और हया फातिमा हाथों में उपहार लेकर आगे बढ़े। दादाजी, जन्मदिन मुबारक, दोनों ने एक साथ कहा। दादाजी ने प्यार से देखा और कहा, मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ हैं। फिर समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। बच्चे खेलने लगे। बड़े लोग बातों में व्यस्त हो गए। अब्दुल्लाह और हया ने तय किया कि वे एक विशेष सरप्राइज पेश करेंगे, एक सुंदर कविता और गीत। अचानक एक समस्या आई जब दोनों मंच की ओर बढ़ रहे थे। अचानक हॉल की बत्तियां बुझ गईं, हर जगह अंधेरा फैल गया। बच्चे चिल्लाने लगे, बड़े लोग डर गए। अब्दुल्लाहद ने तुरंत हया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। डरो मत हया, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने एक मजबूत स्वर में कहा। भाई, बच्चे डर गए हैं, कुछ करना होगा, हया ने अंधेरे में जल्दी से कहा। अब्दुल्लाह, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्चें जलाईं। दोनों ने देखा कि छोटे बच्चे एक कोने में सिमटे हुए थे। अब्दुल्लाहद ने बहादुरी से पुकारा, सभी बच्चे मेरे पास आओ, डरो मत। हया ने छोटे बच्चों का ख्याल रखा और उन्हें सांत्वना दी। हम सब सुरक्षित हैं, यह बस कुछ मिनटों की बात है। साहस और प्रेम का प्रदर्शन। उस समय अब्दुल्लाह ने देखा कि एक छोटा बच्चा रोते हुए हॉल के दरवाजे की ओर भाग रहा था। बिना सोचे समझे वह आगे बढ़ा। हया, बच्चों को यहाँ रखो। हेलो, मैं आ रहा हूँ, उसने चिल्लाया। अब्दुल्लाहद ने जल्दी से बच्चे को पकड़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरे छोटे हीरो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वापस ले जा रहा हूँ। जब वह वापस आया तो हॉल की बत्तियां फिर से जल गईं। सभी ने राहत की सांस ली। दादाजी ने आंसुओं से भरी आंखों से अब्दुल्लाहद और हया को गले लगाया। मेरे बच्चों ने आज साबित कर दिया कि असली बहादुरी क्या होती है। समारोह की भव्यता लौट आई। जल्द ही समारोह फिर से शुरू हुआ। हंसी खुशी से गूंजती रही। अब सभी की नज़रें अब्दुल्लाहद और हया पर थीं। मेज़बान ने माइक्रोफोन पर घोषणा की, आइए अब्दुल्लाहद और हया फातिमा, हमें आपका विशेष सरप्राइज दिखाइए। दोनों मंच पर आए। अब्दुल्लाह, उसने कविता सुनाई। दादाजी, हमारी दुनिया की रोशनी, हर खुशी निश्चित रूप से आपकी वजह से है। अनगिनत दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश और समृद्ध रखे। फिर हया ने एक सुंदर गीत गाया जिसमें पारिवारिक प्रेम और पोते पोतियों का जिक्र था। हॉल तालियों से गूंज उठा। हर चेहरे पर मुस्कान थी। अंत में जब समारोह समाप्त हुआ तो सभी ने अब्दुल्लाहद और हया की प्रशंसा की। माँ और पिताजी बहुत खुश थे। घर लौटते समय हया ने आकाश की ओर देखा और कहा, शुक्र है कि हमने आज सभी को खुश किया। अब्दुल्लाहद मुस्कुराया और कहा, और यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे का साथ न छोड़ें। कार की खिड़की से चमकते हुए वह शायद यह भी कह रहा था, प्रेम और साहस की जीत हमेशा होती है।